चित्तौड़गढ़ नगर में मोहन और भोला दो भाई रहते थे। मोहन बड़ा और तेज तर्रार था, तो वहीं भोला सचमुच अपने नाम की तरह ही भोला था। मोहन भोला को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता था। मोहन और उसकी पत्नी अक्सर इस ताक में रहते कि कब वो उसे घर से निकालकर बाहर करे। अच्छा जल्दी कुछ कीजिए ताकि हमें इस भोंदूराम को और मुफ्त की रोटियां ना खिलानी पड़े। मैं भी इसी मौके की तलाश में हूँ भाग्यवान। बस मुझे वो मौका मिल जाए तो मैं इसे लात मारकर सारी जमीन से बेदखल करूं। एक रोज उस नगर के राजा ने सारे नगर में घोषणा करवाई कि जो भी सबसे अच्छी गाजर की खेती करेगा उसे इनाम दिया जाएगा। ये बात सुनकर मोहन के मन में लालच आ जाता है। अगर मैंने गाजर की अच्छी खेती कर ली तो इनाम तो मुझे ही मिलेगा, लेकिन वो इनाम मुझे उस भोला के साथ भी बांटना पड़ेगा, जबकि उसको खेती करनी तक नहीं आती। सारी मेहनत मेरी होगी और इनाम दोनों में बटेगा। तो आप एक काम क्यों नहीं करते जी, उस भोला को पहले ही जमीन का बंजर हिस्सा थमा दो। उसमें वो कुछ उगा नहीं पाएगा और हम अपने खेत में अच्छे से खेती करेंगे और इनाम जीत जाएंगे। मोहन बिल्कुल वैसा ही करता है। वो भोला को बंजर हिस्सा देकर घर से निकाल देता है। भोला मुझे गलत मत समझना भाई, लेकिन मैं बस राजा के कहे अनुसार चलना चाहता हूँ। वैसे भी आज नहीं तो कल जमीन का बंटवारा तो होना ही था ना। इस तरह चालाक मोहन अपने उपजाऊ खेत में गाजर की खेती कर लेता है, जिससे उसके खेत में कुछ समय बाद बहुत ही अच्छी गाजर उगकर तैयार होती है। तो वहीं दूसरी तरफ बेचारा भोला अपनी बंजर जमीन पर कुछ भी नहीं उगा पाता, क्योंकि उस पर हल तक चला पाना मुश्किल था। भोला अपने बंजर खेत के बगल में ही झोपड़ी बनाकर रहने लगता है। ऐसे ही दिन बीतते हैं। प्रतियोगिता का समय नजदीक था। एक रोज उदास भोला अपने बंजर खेत में बैठा हुआ होता है कि तभी एक खरगोश उछलता हुआ उसके पास आता है और वो बार बार पेड़ के नीचे बैठे भोला का हाथ चूमता है, मानो वो उससे कुछ कहना चाहता हो। अरे इस बंजर भूमि पर यह खरगोश क्या कर रहा है? लगता है ये मुझे कहीं ले जाना चाहता है। भोला उस खरगोश के साथ वहां से चला जाता है। वो खरगोश उसे पत्थरों के पास ले जाता है, जहां वो देखता है कि उसके नीचे कुछ खरगोश दबे पड़े हैं। भोला उन सभी खरगोशों को एक एक कर बाहर निकालता है। तभी वो खरगोश भोला को धन्यवाद देते हुए कहता है, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। तुमने आज मेरे परिवार की जान बचाई है। हम तुम्हारा ये उपकार कभी नहीं भूल सकते। तुमने हमारी मदद की है, इसलिए मैं तुम्हें ये गाजर देना चाहता हूँ। ये एक जादुई गाजर है। इसे तुम अपने बंजर खेत में गाड़ दो, फिर देखो कमाल। जादुई गाजर? भोला ने वैसा ही किया। उसने जैसे उस बंजर खेत में उस गाजर को डाला तो वो पूरा खेत ताजी ताजी लाल लाल गाजर से भर गया। अरे वाह, ये तो सचमुच जादुई गाजर का खेत बन गया। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया जादुई गाजर देने वाले खरगोश। अगले दिन प्रतियोगिता का दिन था। सभी नगरवासी अपनी अपनी गाजर लेकर राजा के दरबार में पहुंचे। भोला भी अपनी गाजर लेकर वहां पहुंचा, जहां राजा उसकी गाजर देखकर बहुत प्रसन्न होते हैं। अरे वाह, ये तो बहुत ही सुंदर लाल लाल और मोटी गाजर है। इतनी सुंदर गाजर मैंने आज से पहले कभी नहीं देखी। कहीं यही वो गाजर तो नहीं जिसकी मुझे तलाश थी? फिर राजा भोला के पास जाते हैं और उससे पूछते हैं, सच सच बताना, ये गाजर तुमने खुद अपने खेतों में उगाई है या ये कोई जादुई गाजर है? राजा जी, सच कहूं तो ये एक जादुई गाजर है जो किसी ने मुझे उपहार में दी थी। फिर भोला उसे सारी बात बताता है। राजा प्रसन्न होकर कहता है, अरे यही तो वो गाजर थी जिसकी मुझे कब से तलाश थी। दरअसल साल भर पहले मेरी बेटी ने खरगोश का तिरस्कार किया था, जिससे क्रोधित होकर खरगोश ने उसे पत्थर हो जाने का श्राप दे दिया था, जिसकी मुक्ति का तरीका उसने खरगोश द्वारा ही दी गई जादुई गाजर को बताया था। फिर राजा अपनी बेटी के कक्ष में जाकर उसके होठों पर उस गाजर को लगाता है। जैसे ही वो गाजर उसके होठों पर लगाता है, वो पत्थर से इंसान बन जाती है। राजकुमारी दिखने में बहुत ही खूबसूरत थी। भोला उसे देखते ही आकर्षित हो जाता है, तो वहीं राजकुमारी भी भोला को अपना दिल दे बैठती है। राजा दोनों को देखते ही सारी बात समझ जाता है। फिर वो भोला से कहता है, भोला, आज तुम्हारे ही कारण मैं अपनी बेटी को जीवित देख पा रहा हूँ। अगर तुम उस खरगोश की मदद ना करते तो ये जादुई गाजर हमें नहीं मिलती। इसलिए मैं अपनी बेटी का हाथ तुम्हारे हाथ में देना चाहता हूँ। लेकिन महाराज, राजकुमारी को तो अच्छे से अच्छा राजकुमार मिल सकता है, फिर मुझ गरीब के साथ? हाँ, लेकिन तुम्हारे जैसा नेक दिल इंसान इसे नहीं मिल सकता। और राजकुमारी मेरी इकलौती बेटी है, इसलिए मेरा जो कुछ है वो तुम दोनों का ही है। इसलिए अब से तुम दोनों मेरे साथ मेरे इसी महल में रहोगे। इतना कहकर राजा उन दोनों की शादी करवा देता है और भोला, जो कल तक एक गरीब किसान था, आज महलों का राजकुमार बन चुका था। ये देख उसके भाई और भाभी को अपनी करनी पर बहुत पछतावा होता है, लेकिन वो अब भला पछतावे के सिवा और कर भी क्या सकते थे।